नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शनि ग्रह के बारे में कुछ मुख्य बातें बताऊंगा तथा शनि ग्रह का ब्रह्मांड में स्थित जो राशि चक्र है उसके 12 भावों पर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तथा वीडियो के अंत में आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगा कि आखिर शनि ग्रह जब किसी व्यक्ति के ऊपर बिगड़ जाता है तो उसके शरीर, उसकी मुद्रा एवं उसकी चेष्टाओं में किस प्रकार यह प्रकट होता है कि शनि ग्रह बिगड़ गई है। चलिए तो मैं अपनी वीडियो आपको संक्षेप में शुरू करके बताता हूँ कि शनि आखिर किस प्रकार हम सभी लोगों को प्रभावित करता है। शनि ग्रह वैदिक ज्योतिष में काफ़ी महत्वपूर्ण कहा गया है एवं शास्त्रों में शनि ग्रह की विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं की गई हैं एवं समय समय पर शनि ग्रह के द्वारा देवताओं तक ने पीड़ा पाई है एवं विभिन्न प्रकार की कथा एवं उदाहरणों के माध्यम से पुराणों में भी शनि का जिक्र आया है। शनि जहाँ एक ओर व्यक्ति को अपनी दशा, परिस्थिति एवं गोचर काल में प्रभावित करके उसे अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, वहीं कहीं कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है कि व्यक्ति को उसके प्रारब्ध में करे गए बुरे कर्मों का फल प्राप्त होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति की शरीर में शनि का प्रभाव तात्कालिक परिस्थिति में बढ़ जाता है तो यह स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती, जबकि अपनी ढैया साढ़े साती एवं गोचर की बुरी स्थिति में शनि अत्यंत ही बुरा प्रभाव जातकों पर डालता है। शनि वैदिक ज्योतिष में मकर एवं कुंभ राशि का स्वामी होता है, जबकि शनि की उच्च राशि तुला एवं नीच राशि मेष कही गई है एवं शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के ऊपर शनि का अत्यधिक प्रभाव होता है तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में किए गए बुरे कृत्यों का फल उसे उत्तरार्ध में प्राप्त होता है। लेकिन अगर शनि की व्यवस्थात्मक स्थिति किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छी है तो उसे जहाँ एक ओर परिवार का सहयोग प्राप्त नहीं होता, वहीं उसके स्वयं के जीवन में अत्यंत ही बाधाएं एवं बाधाओं के उपरांत उसका भाग्य उदय देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि शनि का 12 के 12 घरों में किस प्रकार से प्रभाव होता है एवं हम उसे किस प्रकार समझकर उसकी बुरी ग्रह का निदान कर सकते हैं। शनि के 12 घरों के प्रभाव को मैं आपको इस वीडियो में सूक्ष्म रूप से बताता हूँ। शनि जब पहले घर में अर्थात प्रथम भाव में होता है तो व्यक्ति के पूरी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर देता है एवं उस व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक आलस्य तथा नैराश्यात्मक विचार उत्पन्न करता है। शनि जब दूसरे घर में होता है तो व्यक्ति को बहुत कंजूसी की प्रवृत्ति के उपरांत भी धन का संग्रह नहीं करने देता। शनि जब तीसरे घर में होता है तो व्यक्ति को कम श्रम के द्वारा अधिक प्राप्ति कराता है, परंतु उसकी यह पूरी अवस्था ब्रह्मांड में जब शनि पूरा एक चक्र कर लेता है तब उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड में शनि लगभग 29.5 वर्ष में पूरे राशि चक्र को पूरा कर लेता है। इसी प्रकार अगर शनि चौथे घर में हो तो माता को कष्ट तो देता है, परंतु हर स्थिति में सिर्फ माता को ही कष्ट देगा यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी चौथे घर का शनि वाहन, मकान एवं माता तीनों को एक ही समय पर पीड़ित करता है। पांचवें घर का शनि जहाँ व्यक्ति को बुद्धि से चतुर परंतु उसकी आरंभिक शिक्षा अर्थात जब वह 14 वर्ष तक का होता है तो उसकी आरंभिक शिक्षा में अत्यंत मेहनत के उपरांत भी कम मार्क्स देता है। शनि जब छठे घर में होता है
तो व्यक्ति के अंदर कॉन्स्टिपेशन से लेकर उसकी छोटी आंत की बीमारियां एवं उसके घुटने से लेकर पंजे तक के पैरों में अर्थात पिंडलियों में पीड़ा देता है। शनि जब 7वें घर में होता है तो व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य स्वयं के द्वारा ही बिगाड़ता है। शनि जब 8वें घर में होता है तो बालक को 7 वर्ष से पहले पहले भयंकर निमोनिया एवं फेफड़ों के रोग से ग्रसित करता है तथा 8वें घर का शनि एक समय बाद कभी ना कभी आयु की हानि भी देने लगता है। 9वें घर का शनि व्यक्ति को दूर देश की यात्राएं तो कराता है परंतु उसके मन में विचलन पैदा करता है। मेरे अनुभव में आया है कि जिन व्यक्तियों का शनि 9वें घर पर होता है वो व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। अर्थात अगर किसी बालक के 9वें घर में शनि है तो उसके पेरेंट्स चाहे उससे कितना भी कहें कि पूजा पाठ करें परंतु वह पूजा को उतना अच्छा महत्व नहीं देता, लेकिन उसके अंदर स्वाभाविक विरक्ति एवं संन्यास्त की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा दान में उसकी रुचि होती है, लेकिन दान को करते हुए वह अवश्य ही सोचता है कि कहीं उसका दान गलत जगह तो नहीं जा रहा। 10वें घर का शनि जहाँ योग कारक होता है वहीं काल पुरुष में शनि की स्वयं राशि मकर को बलवान करता है तथा कर्म के उपरांत भी कम फल देता है, लेकिन फिर भी उम्र के 37वें वर्ष के बाद से शनि जब 10वें घर में होता है तो व्यक्ति को तरक्की कराने लगता है। एकादश अर्थात 11वें घर का शनि एक और जहाँ पैसे की अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है वहीं व्यक्ति में दुर्व्यसन एवं दुर्गुणों के कारण पैसे को बर्बाद करने की प्रवृत्ति भी दे देता है। 12वें घर का शनि व्यर्थ की भाग दौड़ के साथ साथ व्यक्ति के घूमने की ज़्यादा प्रकृति डेवलप करता है, परंतु अगर ऐसा व्यक्ति तुला राशि का शनि अगर 12वें घर में है तो विदेश यात्रा बनाता है। अगर मेष राशि का शनि 12वें घर में है तो विदेश के द्वारा कमाए हुए धन को स्वदेश में आने पर बर्बाद कर देता है। 12वें घर का शनि एक बात और विशेष देता है कि व्यक्ति के अक्सर खर्चे बुरी चीज़ों में होते हैं, जैसे बीमारी, चोरी भय, नुकसान, रोग एवं व्यर्थ की भागदौड़। इसी के साथ साथ क्योंकि 12वें घर पर स्थापित शनि 6ठे घर को भी देख रहा होता है एवं इसी के साथ साथ अपनी तीसरी दृष्टि से दूसरे घर को भी देता है। इस दृष्टि के आधार पर वह व्यक्ति जहां एक ओर अपनी सेविंग कम कर पाता है वहीं खर्चे अत्यंत बढ़ाकर मुकदमे तक भी यह शनि पहुंचा देता है। तो यह तो रहा शनि का 12वें घर में सूक्ष्म रिजल्ट। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है एवं यहाँ पर अगर हम हर राशि को उसके भावों के अंतर्गत स्थापित करें तो 144 कॉम्बिनेशन एवं अगर उनको ग्रहों के साथ संयुक्त करें तो 108 कॉम्बिनेशन एक समय पर बनते हैं। किसी भी ज्योतिष को कम से कम 74 कॉम्बिनेशन एक बार में देखने आने चाहिए। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का शनि बिगड़ जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं एवं उसको ठीक करने का बहुत सरलता से एवं बहुत ही आसान उपाय क्या हो सकता है। ऐसा मान के चलें कि जब किसी व्यक्ति के अंदर शनि की ग्रह बिगड़ जाती है तो उसके अंदर जहाँ एक ओर आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती है वहीं वह व्यक्ति कभी भी अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन पाता। अक्सर शनि पीड़ित व्यक्ति अपने ऊपर जो भी कपड़ा पहनते हैं वह बेतरतीब होता है। इसी के साथ साथ उन व्यक्तियों में क्योंकि नकारात्मक विचार की अधिकता शनि दे देता है, पेट के अंदर खुश्की देता है, हाइपर कॉन्स्टिपेशन होता है एवं एक बात और महत्वपूर्ण है कि अगर किसी व्यक्ति का शनि बिगड़ रहा है
तो वह रात्रि में घुटने मोड़कर अर्थात अपने घुटने को पेट तक लगाकर सोने की चेष्टा करता है। यह जो मैंने लास्ट वाला लक्षण बताया, यह अक्सर मैं अपने मेरे पास आने वाले क्लाइंट्सों से पूछता हूँ एवं उन्हें बताता हूँ, तो वह यह बताते हैं कि हाँ ऐसा ही है। एक बात और, जब किसी व्यक्ति के ऊपर शनि लगातार बिगड़ रहा होता है तो उसके हर कार्य में 11th आवर पर बाधा आती है। अगर वह कार्य किसी तरह हो भी जाए, तो अगर वह कार्य हो गया तो उसका जिस व्यक्ति के लिए वह कार्य हुआ है सुख कम ही प्राप्त होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की दशा बिगड़ी हुई है एवं उसका विवाह हो जाता है, तो इस बिगड़ी हुई दशा में पहली बात तो यह है कि उसका विवाह ही बड़ा मुश्किल से होगा, एवं अगर वह विवाह हो गया तो विवाह के उपरांत आने वाले 7 वर्षों तक उसके जीवन में अत्यंत ही कष्ट आते हैं। एवं अगर उस व्यक्ति का सप्तम भाव एवं उस व्यक्ति के सप्तम भाव के स्वामी को कोई 2 अन्य ग्रह सूर्य राहु या सूर्य मंगल या मंगल राहु शनि के साथ पीड़ित कर रहे होते हैं, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से तलाक का योग भी शनि बना देता है। किसी भी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का शनि बिगड़ जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, यह मैं आपको छोटे से उपाय के माध्यम से बताता हूँ, जिससे अगर आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है तो उसके प्रभाव को कम करने में मदद मिले। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनि किसी भी तरह से बिगड़ गया है तो उसके शरीर में बहुत मुख्य चीज़ें कैल्शियम एवं फास्फोरस दोनों ही तत्वों की, जो हमारे यहाँ मिनरल किंगडम के यह तत्व है, उनकी कमी होने लगती है। शनि अगर बिगड़ गया किसी व्यक्ति के, तो जहाँ एक ओर उसे कान दांत संबंधी परेशानी होती है, वहीं उसके पैरों में जलन तथा उसकी पिंडलियों में हड़कल भी पाई जाती है। इसी के साथ साथ हर किसी व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति का शनि बिगड़ा होता है, पहला विचार नकारात्मक आता है। शनि बिगड़ा हुआ व्यक्ति भीड़ से दूर रहना चाहता है एवं जब वह रात्रि में अपने बिस्तर पर लेटता है तो उसे एक विचार आकर अटक जाता है। यह अटका हुआ विचार ही बताता है कि उसके शरीर में निश्चित रूप से कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो रही है तथा अब शनि उसके ऊपर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। अगर शनि के बढ़ते हुए प्रभाव को किसी भी उपाय के द्वारा कम करा जाए तो थोड़ा समय ज़रूर लगता है, परंतु अगर शनि अभी थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हुआ है एवं कोई व्यक्ति उपायों के माध्यम से उसे ठीक करने की कोशिश शुरू करे, तो निश्चित रूप से उसे जहाँ शनि के बुरे प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है, वहीं शनि के द्वारा पहुंचाई जाने वाली पीड़ा भी कम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर शनि बिगड़ जाए तो उसके भौतिक एवं आध्यात्मिक उपाय कैसे करने चाहिए। सबसे पहले अगर शनि बिगड़ जाए तो अपने कपड़ों को पहनने की व्यवस्था खुद ही चेक करें, अर्थात बेतरतीब कपड़ा ना पहने, बेरंग का कपड़ा ना पहने, नीले और काले वस्त्र को कम पहने तथा कपड़ों को मैचिंग एवं कंट्रास्ट में प्रॉपरली पहने। कपड़ा वस्त्र पर ढीला भी नहीं होना चाहिए एवं किसी का कपड़ा कोई व्यक्ति पहने, यह भी शनि की पीड़ा के दौरान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम आध्यात्मिक उपायों की बात करें तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर शनि बिगड़ रहा हो तो उसे दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार के दिन शाम के समय एक पश्चिम दिशा की तरफ को मुँह करके तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक मिट्टी या लोहे का हो, स्टील का भी चल सकता है, परंतु पीतल, तांबे अथवा प्लास्टिक का दीपक नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार किसी अन्य मेटल का दीपक भी शनि ग्रह के लिए ठीक नहीं कहा गया है। शनि के लिए सबसे अच्छा दीपक, अगर पितृदोष भी है
तो मिट्टी का हो, लेकिन अगर पितृदोष कुंडली में दृष्टिगोचर नहीं होता तो लोहे का सबसे अच्छा सर्वोत्तम कहा गया है। पहला आध्यात्मिक उपाय तो यह है कि आप शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार की शाम के समय, जब दिन छिपे, सूरज लगभग छिपकर अभी 10 या 15 मिनट गुजरे हों, उसके 1 घंटे आगे तक यह पश्चिम की तरफ को मुख करके दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसी के साथ साथ आप यह सोचें कि आखिर आपसे वह कौन सी गलती पिछले कुछ समय में हुई है जिससे शनि आपको पीड़ित कर कर सुधारने की मुद्रा पर लेके जा रहा है। परंतु अगर ग्रह किसी व्यक्ति के शरीर पर आ गई है, अक्सर शनि जब बुरी तरह से पीड़ित होता है तो उल्टे पैर में घुटने से लेकर पंजे तक चोटें मारता है। इसी प्रकार अगर कोई भी दुर्घटना जो पहले से महसूस हो रही हो, अर्थात बार बार चोट लग रही हो एवं भयंकर चोट लग जाए, तो उसके निदान स्वरूप भी शनि के दान को इस्तेमाल करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी ग्रह की शरीर में बढ़ोतरी करनी होती है तो उसकी एडॉर्निंग होती है, एवं जब किसी ग्रह को शरीर से निकालना होता है तो उसके संदर्भ में दान करना चाहिए। अगर दुर्घटना अथवा धन आदि की स्थिति बिगड़ रही हो, मुकदमेबाजी हो गई हो अथवा वैवाहिक संबंधी परेशानी चल रही हो, तो आपको आध्यात्मिक उपाय में दान को भी जोड़ना पड़ेगा। अर्थात जहाँ एक और दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे, वहीं आपको चाहिए कि शनिवार के शनिवार अथवा रोज ही जितना हो उतना अधिक से अधिक काली चीज़ों का दान करें। एवं शनि के दिन मध्य दिन में अर्थात दोपहर के समय शनि की कोई भी लोहे की चीज़ अथवा तिल, तेल या जंग लगा लोहा या काले वस्त्र या काले फल अथवा फूल का दान करें। बेसिकली शनि का दान दोपहर के समय होता है, एवं हमारे घरों पर आने वाले जो पड़िए आते हैं, अगर आपके ऊपर शनि की ग्रह बिगड़ी हुई है तो उन्हें दोपहर के समय दान करें। जिन लोगों के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति शनि का दान लेने नहीं आता है, उन व्यक्तियों को यह दान शनि मंदिर अथवा शिव मंदिर में जाकर दोपहर के समय करना चाहिए। लगभग अगर हम शनि की ग्रह बिगड़ते बिगड़ते 1.5 वर्ष गुजर गया है तो हमें दान लगभग 40 सप्ताह करना चाहिए। लेकिन अब अगर शनि की ग्रह बिगड़नी शुरू हुई है एवं 25% बिगड़ गई है तो हमें दान लगभग 19 सप्ताह तक करना चाहिए। अगर हमें महसूस हो रहा है कि शनि की ग्रह ना बिगड़े तो इन जनरल 5-5 सप्ताह तक चीज़ें दान करें एवं 5 सप्ताह तक या 40 दिन तक लगातार शनि स्तोत्र का पाठ करें या 40 शनिवार तक शनि स्तोत्र का पाठ करें। एवं कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर शनि की ग्रह उसे फील हो रही है कि नहीं है, तो उसे इस प्रकार के किसी पाठ को करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको लगे कि हमारे ऊपर शनि की कोई ग्रह नहीं है तो उसे शनिवार के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए। एक अच्छी आदत हर सनातनी हिंदू को कायम करनी चाहिए कि उसे सप्ताह अंत अर्थात शनिवार अथवा सप्ताह प्रारंभ अर्थात सोमवार को भगवान भोले शंकर के दर्शन जरूर करने चाहिए। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।